वो कहती कि बस अब एक बच्चे हो गया, मर गया तो मर गया, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अब जी लेंगे जिंदगी। भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा होते? नहीं पैदा। इसलिए जो है, आप ईश्वर की देन ही कहिए, आप भी कहिए कि परमात्मा ने दिया है भाई, हमारा तो हम तो निमित्त मात्र हैं, और ऐसे ही भाव होना चाहिए, ठीक है। और हमारे लिए भी यही भाव होना चाहिए। जी बोलिए बोलिए, किरण जी पूछ रहे थे, बोलिए। नहीं 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 नहीं, स्वस्थ शरीर कोई नहीं गया था, वो हिमालय की तरफ वानप्रस्थ आश्रम में गए थे वो लोग। वानप्रस्थ आश्रम में वो तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, सभी के सभी पांडव जो है वानप्रस्थ ले लिए थे अंतिम समय में, और हिमालय की तरफ जा कर के वो तप करने लगे थे, हिमालय की तरफ। और हिमालय की तरफ तप करते हुए, साधना करते हुए वो अपने प्राणों को त्याग दिए थे। कोई स्वर्ग नहीं जाता है, ठीक है, स्वर्ग का कोई रास्ता, कहीं स्वर्ग नहीं बना हुआ है। स्वर्ग का मतलब होता है कि वानप्रस्थ सबसे अच्छा जीवन होता है, जिसमें व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा का आनंद लेता है जाकर के। अभी आप लोग जो ज्ञान ले रहे हो वो वानप्रस्थ है, और पांडव संन्यास में चले गए थे। वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसी को जो है स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग जो ये ज्ञान ले रहे हो, तो देखिए हमारे संस्कृति में जो है 4 आश्रम हैं, आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है 25 साल के कॉन्टेक्ट पर है। ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, मतलब अटैचमेंट का मतलब ये कि बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि धृतराष्ट्र और जो है गांधारी, ये भी जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये भी वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, दोनों लोग चले गए, ठीक है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये लोग भी वानप्रस्थ में चले गए थे। तो वानप्रस्थ में हर व्यक्ति को जाना चाहिए। अब ये है कि जब, हाँ, वानप्रस्थ में पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक, और जब संन्यास होता है तो पति पत्नी फिर अलग अलग, उनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। परंतु जो गृहस्थ का जीवन होता है मात्र 25 साल के लिए ही होता है। अब जो है आज का जो जीवन चल रहा है वह कह रहे हैं कि 7वां जन्म, हमारे संस्कृति का दिन नहीं है कि 7वां जन्म हम साथ रहेंगे। कहते हैं ना, फिल्मों से आया हुआ है कि हम 7वां जन्म हम साथ जिएंगे, साथ मरे। अरे कहीं नहीं, 7 जन्म की बात छोड़ो, 25 साल का बस कॉन्टेक्ट है। समझ में आ गया? अगर ऐसे जीवन जिए तो कभी छूटेगा ही नहीं संबंध भाई किसी से। मात्र 25 साल का कॉन्टेक्ट है। हमारे ऋषियों ने ऐसा मार्ग, इतना अच्छा मार्ग बनाया है। 25 साल के बाद फिर आप ज्ञान लो और फिर संन्यास ले लो 25 साल बाद। अब देखिए 25 साल कोई 100 साल नहीं जी रहा है, ठीक है। अब तो मुझे लगता है कि 20-20 साल में 4 डिवाइड कर देना चाहिए। 20 साल ब्रह्मचर्य में, 20 साल गृहस्थ में, और 20 साल वानप्रस्थ में, और उसके बाद से संन्यास, जो बचा हुआ जीवन। 15 का बच गया, 15 का हो गया। अब चलिए तो 15 चौक 60 साल है ना। तो इस तरह से आप देखिए, कभी दुखित मत होइए। अगर संबंध मान लीजिए पति पत्नी का है तो इस तरह से जीवन जिए कि अब हमारा जीवन बदल गया है, अब हम ज्ञान के मार्ग की तरफ जा रहे हैं, अब हमारा भोग वाला जीवन नहीं रहा, अब हम वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं। और वानप्रस्थ के बाद व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो दोनों सन्यासी हो जाते हैं, पहले जैसे अजनबी हो जाते हैं। फिर अभी आपको पता है जैन धर्म में कुछ दिन पहले गुजरात में, अहमदाबाद में जो है, एक व्यापारी जो है, पति पत्नी दोनों जो है सन्यास लिए, और बच्चा भी सन्यास ले लिया साथ साथ। देखा था आप लोगों ने, बहुत बड़ा दान किया था। और ये समाज के लिए कितना बड़ा मतलब प्रेरणा का विषय था कि मतलब अब उसी आश्रम में रहेंगे, परंतु कोई बच्चे से भी उनका माँ का कोई संबंध नहीं रहेगा, पति से भी कोई संबंध नहीं रहेगा, पत्नी अब उनके लिए अजनबी हो गई,
बच्चा उनके लिए अननोन हो गया। वो भी बच्चे से कोई प्रेम नहीं रह गया, बच्चे से कोई लगाव नहीं रह गया कि मेरा बच्चा है। अब ये कि नहीं कह सकती है वो माँ कि मेरा बच्चा है। तो हमारे संस्कृति में घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही वानप्रस्थ वाला जीवन जियो, आसक्ति वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आसक्ति रहित जीवन जियो। अगर आप परिवार में रह रहे हो तो आप ऐसे रहो कि आप हो ही नहीं, आप वानप्रस्थ में हो, आप संन्यास में हो। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे 4 आश्रम हैं, 4 पार्ट में डिवाइडेशन है और 4 पार्ट को ही हमें जीना चाहिए। फिर देखो कष्ट होगा ही नहीं भाई, दुख होगा ही नहीं, किसी को भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। परंतु फिल्मों वाली बात हमको याद है कि जन्म जन्म का साथ है निभाने के लिए, है ना। फिल्मों को हम लोग ज़्यादा याद करते हैं, तो फिल्मों वाली सारी बातें मन में भरी पड़ी हैं। हमें अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं। फिल्मों ने सिखा दिया है कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, उसी पे चल रहे हैं, बस मर रहे हैं जी रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो हाँ, उन्हीं ने विकृतियाँ पैदा कर दिया। जानकारी कुछ और थी और ला करके हमारे अंदर कुछ और भर दिया। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? रिश्ते टूटने का कारण यही है कि लड़कियाँ लड़के समझ ले, आसक्ति इतनी हो जाती है कि लोग समझ लेते हैं कि हमको तो जीवन भर इसके साथ जीना है। अब इसको जीवन भर ऐसा रहा तो इसके साथ कौन रहेगा? अरे 25 साल तो रहना है, 15 साल तो रहना है। 15 साल के बाद अपना रास्ता बदल दो आप, ठीक है। बस यही जीवन है, ठीक है ना। चलिए फिर पूरा करते हैं।